नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चरण सिंह। और साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपको बहुत अधिक या फिर मैं कहूँ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अगर वो जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ वो अगर अभी आपके काम में नहीं आएगी तो आगे चलकर आपके काम में निश्चित ही आने वाली है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी ज़मीन है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी छेड़खानी की जाती है, कोई भी नकली या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, कोई दस्तावेज तैयार कर किया जाता है, या किसी भी तरीके से कोई बिल बनाई जाती है, कोई पावर तैयार किया जाता है, कोई भी किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति आपकी कोई भी संपत्ति है, कोई भी आपका ज़मीन जगह है उसमें छेड़खानी करता है, दस्तावेज में छेड़खानी करता है, या फिर दस्तावेज नकली दस्तावेज तैयार करता है, तो ऐसा कोई भी मामला अगर आगे चलकर आपके साथ होता है या फिर आपके साथ हुआ है तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आज को जानकारी देने वाला हूँ, तो अगर वह आप जानकारी लेते हैं तो अगर आपके साथ अभी कुछ नहीं हुआ है तो अगर आगे चलकर आपके साथ अगर ऐसा कोई अपराध होता है या फिर किसी भी तरीके से ऐसा कोई आपके साथ कोई भी चालाकी या चीटिंग फ्रॉड करता है, आपकी किसी भी प्रॉपर्टी की कोई नकली दस्तावेज तैयार करता है, तो आप तुरंत ही उस व्यक्ति को जेल करा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ेगा, आपको किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आज की जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ अगर वो आप ले लेते हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आगे चलकर आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि जो भी किसी भी तरीके से कोई भी संपत्ति होती है, कोई ज़मीन जगह का मामला होता है, या फिर मैं कहूँ कोई भी अगर खेती वाला मामला है, तो इस सिचुएशन में या फिर मैं कहूँ ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई भी संपत्ति है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपका घर मकान हो या फिर आपकी खेती वाली जगह हो, ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपना फर्जी तरीके से नाम चढ़ा लेता है और या फिर कोई भी ऐसा कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता है जिससे वह कहने लगता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, इस ज़मीन का मालिक हूँ। कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी दस्तावेज में छेड़खानी करके अपना नाम चढ़ा लेता है, तो ऐसा अगर कोई करा लेता है और उसको कुछ समय हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत परेशानी आती है। आपको सिविल प्रक्रिया के माध्यम से या फिर मैं कहूँ आप केस लड़ते हैं, कई साल लगते हैं, कोर्ट जाते हैं, वकील करते हैं, फिर इसके बाद आपको बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरीके से आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई दस्तावेज में छेड़खानी कर अपने नाम पर कर लेता है, फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेता है, फर्जी दस्तावेज तैयार कर लेता है, तो अगर उस पर आप तुरंत या फिर मैं कहूँ आपको पता चलता है और आप कुछ ही समय बाद उस पर अगर एक्शन ले लेते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता है। आप पुलिस की सहायता से ही उस मैटर को हल कर लेते हैं और उस व्यक्ति को सजा भी करा देते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से ऐसा कोई होता है तो अगर आप जो भी कभी अगर ऐसा होता है भविष्य में आपके साथ या फिर हो गया है तो भी उस व्यक्ति को आप सजा करा सकते हैं और अपनी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो संपत्ति है, आपका घर है, मकान है, उसको भी आप आसानी से ले सकते हैं। और कोई भी अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है, फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा है, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी दस्तावेज में छेड़खानी कर अपने नाम पर कोई भी आपकी संपत्ति है, आपकी जो ज़मीन है वो अपने नाम पर कर रहा है, तो उससे आप सबक सिखा सकते हैं। और जो हमारा नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी जो धाराएँ हैं, कौन सी वो धाराएं हैं जिसके तहत आप उस व्यक्ति को सजा करा सकते हैं, कौन सी वो नई धाराएं हैं जिसके तहत उस व्यक्ति को आप सजा कराएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से आपकी कोई भी संपत्ति की फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता है, अपने नाम पर संपत्ति करता है, या फिर कोई छेड़खानी करता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, आपके दस्तावेजों में, और आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से अपने नाम पर करता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट आए थे तो ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ वैसे भी, लेकिन मेरे पास ऐसे कमेंट अक्सर आ रहे थे कि सर मेरे जो नानी हैं उनके या फिर किसी भी तरीके से चार उनके पुत्र थे या पुत्री थी जो भी होंगी, उनमें से जो उनके मामा थे उन्होंने किसी भी तरीके से फर्जी तरीके से नामांतरण में या फिर किसी भी तरीके से उनकी माँ थी उनका नाम कटा दिया था। तो इसी कारण से मैं आपकी इस वीडियो को बना रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी की किसी भी संपत्ति में कोई भी दस्तावेज, नकली दस्तावेज तैयार करता है, बिल बनाता है, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि उसके नाम पर ज़मीन हो जाए
या फिर कोई प्रॉपर्टी हो जाए, या फिर कोई भी दस्तावेज ऐसा तैयार करता है, कोई भी दस्तावेज में हेरफेर करता है, फर्जी तरीके से चीटिंग फ्रॉड करके अपने नाम पर ज़मीन कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में आपको मैं बता दूं, आप सिविल प्रक्रिया की तरफ भागते हैं। सिविल प्रक्रिया की तरफ आप भागते हैं तो जो व्यक्ति होता है, जिसने ऐसा कार्य किया होता है, उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि आप सिविल केस लड़ेंगे तो उसमें समय लगेगा, और समय लगता है तो 2-5 साल लग जाते हैं। किसी मामले में तो ऐसा होता है कि 10 साल भी लग जाते हैं। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, ज़मीनी मामले में समय लगता है 5 साल, 2 साल, 1 साल, ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो कि ऐसा गए और आपके पक्ष में फैसला हो जाए, क्योंकि सिविल माध्यम से या फिर सिविल सूट आप फाइल करते हैं, 2-5 साल का समय लगता है। आप सिविल प्रक्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर देते हैं, जो हमारी धारा 175 के तहत आप मुकदमा उस व्यक्ति पर चला देते हैं, तो आप केस तो जीत जाते हैं, लेकिन इस जो प्रोसेस होती है, या फिर मैं कहूँ कई व्यक्ति तो केस हार भी जाते हैं, उनके नाम पर ज़मीन होती है तो भी वो केस हार जाती है। क्यों? उनके एडवोकेट सही नहीं होते हैं, या फिर ऐसा भी होता है उन्हें सही कानूनी जानकारी नहीं होती है, कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो मेंशन नहीं कर पाते हैं, या फिर समय लगता है। तो कुछ व्यक्ति तो ऐसा होता है कि सिविल प्रक्रिया में तो समय लगता ही लगता है, आप लोगों को पता है, सबको पता है, सिविल प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी ज़मीनी मामला हल करेंगे आप तो उसमें समय लगता है। तो ऐसे में कई व्यक्ति होता है जो ऐसा सोचते हैं कि इसमें तो पैसा खर्च हो रहा है, तो इतने की तो प्रॉपर्टी है नहीं। क्यों? क्योंकि कई व्यक्तियों की 2-5 हज़ार, 10 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे कई पैसे खर्च हो जाते हैं, तो वो सोचने लगते हैं, वो घबराने लगते हैं, समय लगता है, तो वो केस वापस ले लेते हैं, उस केस में जाना बंद कर देते हैं, या फिर वो केस वापस ले लेते हैं, किसी भी तरीके से सोचने लगते हैं कि मुझे वो ज़मीन चाहिए नहीं, क्योंकि उसमें समय लग रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती है, और उनके जो अधिवक्ता होते हैं, जो उनके वकील होते हैं, वो उन्हें उतना समय दे नहीं पाते हैं कि वो उनके जो अधिवक्ता होंगे या फिर वकील होंगे, कई वकील होते हैं जो अच्छे से प्रोसेस जो होती है वो अपने क्लाइंट को अच्छे से बताते हैं, लेकिन कई अधिवक्ता ऐसे होते हैं जो उनके पास समय नहीं होता है, उनके पास ऐसा कोई कार्य होता है, या फिर मैं कहूँ वो अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, तो वो समय नहीं दे पाते हैं। तो जो व्यक्ति होते हैं जो केस दायर करते हैं, तो वो समझ नहीं पाते उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कि समय क्यों लग रहा है, क्या कारण है। तो ऐसे में जो उनके अधिवक्ता होते हैं उन्हें समझा भी नहीं पाते हैं, तो वो अपना केस वापस ले लेते हैं, या फिर किसी भी तरीके से सोचते हैं कि वो ज़मीन चली जाए, या फिर जो होना है वो हो जाए, लेकिन मुझे आप पैसे खर्च नहीं करने हैं। मैंने कई व्यक्तियों को ऐसा देखा है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपको भी ऐसा लग रहा है कि समय हो गया है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी में कोई भी दस्तावेज में हेरफेर किया है, या फिर उसमें चीटिंग कर ली है, अपना नाम चढ़ा लिया है, तो उस व्यक्ति को आप जेल पहुंचा सकते हैं। उसके खिलाफ आप क्रिमिनल एक्शन लेंगे, या फिर उसके खिलाफ आप क्रिमिनल शिकायत दर्ज कराएंगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, तो उस व्यक्ति को सजा होगी। वो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूँ, उसको सजा होगी, तो वो आगे चल कर ऐसा कार्य भी नहीं करेगा, और आपका जो पैसा होगा, वो आपका जो समय होगा, वो भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज कराएंगे पुलिस स्टेशन में जाकर, या फिर उसके खिलाफ आप परिवार पेश कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ जो भी दस्तावेज तैयार करता है, फर्जी दस्तावेज बनाता है, किसी भी तरीके से फर्जी बिल बनाता है, या फिर कोई भी पावर स्टाम्प बनाता है, किस तरीके से आपकी कोई ज़मीन पर कोई भी फर्जी तरीके से अपना नाम चढ़ा लेता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आपको क्रिमिनल केस करना है। मैं आपको बता दूं, उस व्यक्ति को आप जब सजा कराएंगे तभी उसको अकल आएगी, तभी वो सुधरेगा, वरना आगे चलकर वो आपको फिर ऐसा कोई कार्य करेगा। या फिर मैं आपको बता दूं कि कई व्यक्तियों का ऐसा भी होता है कि कई व्यक्तियों पर धोखे से या फिर किसी भी तरीके से ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपकी किसी ज़मीन में, या फिर आपकी कोई भी ज़मीन है, या फिर किसी भी तरीके से कोई प्रॉपर्टी है, उसके जानबूझकर कोई फर्जी दस्तावेज बना रहा है, या फिर आपके साथ ऐसा कर रहा है कि आपको एक बार ज़मीन बेच दी, फिर आपको फिर से कोई भी नामा दाखिल खारिज नहीं हुआ उस ज़मीन का, तो फिर से आपको वह ज़मीन बेच रहा है, फिर से आपसे कह रहा है कि मुझे इतना रकम दो, वरना मैं आपको ज़मीन नहीं दूंगा। तो अगर ऐसा कोई आपको किसी भी तरीके से चीटिंग फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आप जेल कराएं, तभी उस व्यक्ति को अकल आएगी। अगर कोई भी ऐसा कोई कार्य करता है, तो उसके लिए जो धाराएं हैं, या फिर मैं कहूँ जिन धाराओं के तहत उसे पनिशमेंट मिलेगी, या जिन धाराओं के तहत उस पर मामला दर्ज होगा, वो आपको जानना जरूरी है, और उसे में क्या सजा होगी वो भी आपको जानना जरूरी है। तो पहले जो कानून होता था भारतीय
दंड संहिता जो हमारा पहले का कानून था, जो कि अभी समाप्त हो चुका है। जो अब नए मामले हैं, जो नए मुकदमे हैं, उन पर नया वाला कानून लगेगा, भारतीय न्याय संहिता। तो पहले वाले के लिए मैं बता दूं कि पहला जो होता था, जो हमारे किसी भी तरीके से ऐसा कोई नकली दस्तावेज बनाते या करते थे, किसी भी तरीके से ऐसा कोई कार्य करता था, फर्जी तरीके से अपने नाम पर दस्तावेज करवा लिए, या फिर कोई भी दस्तावेज में चीटिंग फ्रॉड करके, या फिर कोई भी धोखाधड़ी करके उसमें अपना नाम चढ़ा लिया, अपने नाम पर जमीन चढ़ा लिया, या फिर कोई दस्तावेज में कोई भी छेड़खानी करके अपने नाम पर जमीन कर ली। तो ऐसा कोई करता था तो जो भारतीय दंड संहिता थी, पहले का जो कानून था, उसमें जो धाराएं दी गई थी इसकी सजा के लिए, वो मैं आपको बता दूं। दंड संहिता की जो धारा थी, जो किसी भी तरीके से दस्तावेज में छेड़खानी के लिए, या फिर किसी तरीके से दस्तावेज नकली दस्तावेज बनाने के लिए जो धाराएं लगती थी, या फिर जिनके तहत पनिशमेंट दी जाती थी, सजा दी जाती थी, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 467 हुआ करती थी, 468 हुआ करती थी, 471 है, और मैं कहूँ 171 भी है, और 420 है। ये जो भारतीय दंड संहिता की धारा है, या फिर मैं कहूँ जो पुराने वाला कानून था, वो धारा है। लेकिन अब जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता, अब अगर किसी भी तरीके से आप नया वाला कानून देखेंगे आप, क्योंकि आप नए मुकदमे दर्ज करेंगे, आप शिकायत दर्ज करने जाएंगे आप, तो अब नए वाले कानून के तहत मामला दर्ज होगा, तो आपको नए वाले कानून की जानकारी होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि यही जो धाराएं हैं वो अब चेंज हो गई हैं और नए वाले कानून में कन्वर्ट हो गई हैं, और इनको बदल दिया गया है, और भारतीय न्याय संहिता है जो, उनमें ये धाराएं फिट हो गई हैं। या फिर मैं कहूँ आपको, मैं बता दूं कि जो नए वाला कानून है, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 336 है, 337 है, 338 है, तो ये जो तीन धाराएं हैं, या फिर मैं कहूँ ये जो धारा है, वो आपको इनकी जानकारी होना जरूरी है। वो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये जो तीनों धाराएं हैं, वो 337 है, 336 है, 338 है, ये तीनों धाराएं किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति अगर नकली दस्तावेज तैयार करता है, किसी संपत्ति का, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई दस्तावेज में छेड़खानी करता है, आपकी कोई ज़मीन है उसमें किसी भी तरीके से कोई नकली बिल बना लेता है, या फिर कोई नकली वसीयत बनाकर तैयार कर लेता है, या फिर किसी भी तरीके से कोई किसी को पैसे देकर कोई दस्तावेज में अपना नाम चढ़वा लेता है, आपको किसी भी तरीके से खसौनी में नाम कटाकर अपना नाम करके अपने नाम पर जमीन कर लेता है, तो ऐसा कोई भी कार्य करता है, तो जो हमारे भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, 337 और 338 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं बता दूं, इस धाराओं के तहत उस व्यक्ति को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको इन धाराओं के तहत दंडित किया जा सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई कार्य होता है, क्योंकि अगर आप उसकी कंप्लेंट करेंगे तो कंप्लेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपको तुरंत पता चला है कोई किसी ने ऐसा कार्य किया है और आपने तुरंत उसकी कंप्लेंट दर्ज कर दी है, तो उसकी FIR हो जाती है। पुलिस इन मामलों में हस्तक्षेप करती है। अगर आप किसी भी तरीके से आपके साथ अगर कोई भी ऐसा कार्य हुआ है, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन अगर उसमें कुछ समय हो गया है, मान लीजिए 20 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, किसी को 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो ऐसे में थोड़ा परेशानी होती है, मैं कहूँ। लेकिन अगर आप क्रिमिनल प्रोसेस अपनाना चाहते हैं तो हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ हुआ है और आप तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस की आप मदद लेते हैं, आप उसमें समय व्यतीत नहीं करते हैं, आप अपना जो भी आपके साथ ऐसा कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति आपकी किसी भी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर अपने नाम पर कोई जमीन कर लेता है, तो आप पुलिस स्टेशन जाते और पुलिस आपकी मदद भी करेगी निश्चित तौर पर। मैं आपको बता दूँ, अगर पुलिस आपकी मदद नहीं करती है तो भी आप उनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, आप जाते हैं तो पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। लेकिन आपको जाना कब है? आप तुरंत जाते हैं तो आप पुलिस निश्चित तौर पर मदद करेगी। लेकिन अगर थोड़ा समय लग जाता है तो पुलिस आनाकानी करने लगती है। मैं ये भी आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, अगर आपके मामले में किसी भी तरीके से थोड़ा समय हो गया है तो उसमें पुलिस आनाकानी करने लगती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप सिविल क्रिया के माध्यम से इस मैटर को हैंडल करिए। लेकिन आप अगर तुरंत जाते हैं तो पुलिस उस पर कार्रवाई जरूर करती है, एक्शन लेती है, और उस व्यक्ति के खिलाफ आप जब मामला दर्ज करानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, 337 और 338 है। अब आपको यह बता दूं मैं कि ये धाराएं लगती किस मामलों पर और कैसे लगती हैं और कितनी सजा है, यह आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर जब उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे इन धाराओं के तहत, पुलिस को आप बताएंगे, तो आप जब कंप्लेंट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आपको इन धाराओं का जानकारी भी होना जरूरी है कि क्या सजा है और क्या इसमें कौन सी धारा में क्या मामला बनेगा, ये भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 है उसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी की नकली दस्तावेज तैयार करता है
अभी उसने दस्तावेज तैयार कर लिए, नकली दस्तावेज उसका इस्तेमाल करता है, तो उस व्यक्ति को मैं आपको बता दूं भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के तहत उसे दंडित किया जाएगा, उससे 2 साल तक की सजा होगी। कोई भी अगर कोई दस्तावेज तैयार करता है, किसी भी तरीके से नकली दस्तावेज तैयार करता है किसी प्रॉपर्टी की, किसी जमीन की, तो उसे 2 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। लेकिन वही अगर व्यक्ति उस दस्तावेज का उपयोग करता है किसी भी तरीके से कोई चीटिंग फ्रॉड करने के लिए, कोई धोखाधड़ी करने के लिए, तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के तहत ही उसे 7 साल तक की सजा होगी और उसे जुर्माना भी लगेगा और 7 साल तक की सजा होगी अगर वो किसी भी तरीके से चीटिंग करता है, कोई भी फ्रॉड करता है। क्योंकि कई बार मैं आपको बता दूं ऐसा भी होता है कि दस्तावेज तैयार कर लिए, फिर उसके माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करते हैं। किसी व्यक्ति को एक बार जमीन बेच दी, फिर उसके बाद दूसरी बार भी उसको बेच दी, फिर तीसरी बार भी कहने लगी कि नहीं मैंने दाखिल खारिज नहीं किया है, और इस तरीके से कोई भी दस्तावेज बनाकर कहने लगा कि यह जमीन मेरी है और बेच दी। तो ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आप उस व्यक्ति की कंप्लेन करेंगे और उससे साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के तहत। तो किसी भी तरीके से अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसकी कंप्लेन करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के तहत, और अगर उसमें फर्जी दस्तावेज तैयार किए होंगे तो उसे 2 साल तक की सजा होगी। और अगर किसी भी तरीके से आपके साथ कोई धोखाधड़ी, आपके साथ फ्रॉड, आपके साथ चीटिंग की होगी तो उसे 7 साल तक की सजा होगी फर्जी दस्तावेज बनाकर कोई भी फ्रॉड करता है। तो वहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 है वही जो 336 जैसी ही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई दस्तावेज में छेड़खानी करता है, किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई छेड़खानी करता है या फिर किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में छेड़खानी करता है तो इस आधार पर उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 के तहत दंडित किया जाएगा और वही सजा मिलेगी। और भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 338 है, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति कोई भी दस्तावेज तैयार करता है या फिर कोई भी कीमती दस्तावेज है, कोई भी ऐसा दस्तावेज है जिसको उसे पता है कि यह जो ज़्यादा कीमत वाला है, या फिर कोई दस्तावेज तैयार करता है या फिर कोई नकली दस्तावेज बनाता है किसी प्रॉपर्टी का, किसी संपत्ति का, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसकी कीमत बढ़ाने के लिए, या फिर कोई भी चीटिंग फ्रॉड करता है, तो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 338 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके तहत उस व्यक्ति को आजीवन कारावास तक की सजा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 है वो सबको देखनी चाहिए और वो आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से आपके साथ ऐसा कोई होता है जिससे कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी की या किसी जमीन की कोई एक्सचेंज वैल्यू बढ़ा दे, या फिर कोई भी ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे कि कोई भी दस्तावेज में छेड़खानी करता है उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, या फिर कोई भी कीमती दस्तावेज है उसको किसी भी तरीके से मिसयूज करता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के तहत, और उसे आजीवन कारावास तक की आप सजा करा सकती हैं। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तो अगर आपके साथ किसी भी तरीके से ऐसा कोई व्यक्ति ने किया है, आपके साथ कोई नकली वसीयत तैयार कर ली है, कोई किसी भी तरीके से कोई दस्तावेज में हेरफेर कर दिया है, या फिर किसी भी तरीके से कोई नकली दस्तावेज तैयार कर लिया है, किसी दस्तावेज में अपना नाम चढ़ा लिया है, आपकी प्रॉपर्टी को जो आपके हिस्से में मिलनी चाहिए थी वो किसी भी तरीके से कोई फर्जी दस्तावेज तैयार कर आपकी ज़मीन को किसी भी तरीके से हड़प रहा है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य कर दिया है जिससे कि आपकी ज़मीन खतरे में आ चुकी है, उसने अपने नाम पर कर ली है, आपको लगता है कि इसने फर्जी तरीके से अपने नाम पर कर ली है, तो आपको वो एविडेंस इकट्ठा करने हैं, उसको आपको सबूत इकट्ठा करना है। आपको ऐसा करना है कि वो आपके नाम पर थी, कब आपके नाम उसके नाम पर चढ़ गई, आपको संशोधन पंजी भी निकाल लिए हैं। क्योंकि आप जब अपने पास या फिर आपकी उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेंट दर्ज करवाने, तो आपसे सबूत प्रूफ मांगा जाता है कि कब हुआ था, कैसा हुआ था। अगर पुलिस आपकी वैसे भी हेल्प कम करेगी, लेकिन अगर आपका तुरंत हाल फिलहाल का मामला है तो पुलिस आपकी कंप्लेंट जरूर लेगी। लेकिन अगर थोड़ा मामला मैं आपको बता दूं थोड़ा समय लग चुका है तो इसमें पुलिस भी आनाकानी करती है, तो आप पुलिस को बता सकते हैं कि ये ऐसा इस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से किया है और आप मेरी कंप्लेंट जरूर लिखेंगे। और अगर किसी भी तरीके से पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती है तो आपकी जो एसएसपी होंगे आप उन्हें भी आवेदन लिख सकते हैं कि पुलिस मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है और ऐसा ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरे पास जो भी प्रूफ है, मैंने जो भी दस्तावेज है मैंने पुलिस वाले को दिखाए हैं, तो भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता दूं शिकायत आपकी दर्ज जरूर की जाएगी और उस व्यक्ति के खिलाफ आप क्रिमिनल एक्शन लें, तभी उसको समझ आएगा। क्योंकि वो अगर
सिविल के माध्यम से आप केस जीत गए, उसके बाद आप अगर उसको छोड़ देते हैं तो फिर उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं, वो आगे चलकर आपके साथ ऐसा फिर करेगा। तो किसी भी तरीके से अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा परेशान करता है, आपके खिलाफ कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए है, किसी भी प्रॉपर्टी की कोई भी आपकी संपत्ति है उसके फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर लिए हैं उस व्यक्ति ने, तो मैंने जो आपको बताया कि जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं उनके तहत आप उसे दंडित करा सकते हैं, उसे सजा करा सकते हैं। जब किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति ऐसा जानबूझकर करता है तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कराएं, उससे सजा जरूर कराएं, क्योंकि अगर वो ऐसा आप उसे छोड़ देते हैं तो वो अगली बार आपके साथ फिर ऐसा करेगा। आप सिविल प्रक्रिया के माध्यम से केस जीत जाते हैं, अपने नाम पर जमीन जगह है जो आपको मिल जाती है, तो अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो आगे चलकर फिर ऐसा करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा समझ ना आया हो जो मैंने कहा है, तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी मुद्दे पर कोई भी आपका प्रश्न है तो भी आप हमें कमेंट में पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे और जो भी आपका जो सवाल होगा उसका उत्तर हम जरूर देंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लीगल वीडियो आपके पास आती रहें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारी यूट्यूब फैमिली भी बढ़ती है और मैं जो इतनी मेहनत आपको लिए करता हूँ उसका मुझे फल भी मिल जाता है कि हाँ मैंने किसी की कोई भी बात आपको बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी, तो तभी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है या फिर जो हमारे नए फैमिली मेम्बर होते हैं यूट्यूब पर वो जुड़ जाते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।